सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों का। माता के नवरात्रे चल रहे हैं, श्रद्धालु की कतारें मंदिर में लगी हैं। ऐसे ही एक शक्तिपीठ रानगिरी मंदिर में विराजमान है हरसिद्धि माता, जो अपने भक्तों को 3 रूप में दर्शन देती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। रानगिरी के इस मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ, इसका कोई प्रमाण नहीं है। वैसे वर्तमान मंदिर की संरचना मराठा कालीन है। रानगिरी का ऐतिहासिक महत्व भी यहाँ बुंदेलखंड केशरी महाराज छत्रसाल ने मुगल सूबेदार खालिद को पराजित किया था। माता रानी का एक अलग ही स्थान है, जो कि आप सब लोग देखते हैं कि रानगिरी की मैया जो हर इंसान के लिए सब कुछ देती हैं। और हम लोग यहाँ शुरू से और हमारे आजी पराजों से यहाँ पर आते हैं। कितने साल से आ रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं हम 15-20 साल से। क्यों आ रहे हो यहाँ, क्या विशेष है? माता के यहाँ पूरी पूर्ण श्रद्धा से आती हैं और यहाँ जो भी मांगो वहाँ इच्छा पूरी होती है। बहुत साल से, कम से कम 20 साल से आ रहा हूँ मैं यहाँ। माँ सच्ची हैं, मुरादें पूरी करती हैं, जो मांगो मांग देती हैं। सागर के देवरी में अब ग्रामीणों को जनसंकट से राहत मिलने की उम्मीद जाग गई है। दरअसल पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था। इसमें लोकसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद अधिकारी देवरी विकासखंड के ग्राम सिलारी पहुंचे। यहां चौपाल लगाकर ग्रामवासियों की समस्याएं सुनी और जल संकट दूर करने के संबंध में चर्चा की। वहीं एसडीएम मुनव्वर खान ने बताया कि ग्राम में 1-2 हैंडपंप बंद हो गए हैं। इस कारण ग्राम के कुछ वार्डों में जल संकट की स्थिति निर्मित हो गई है। मुरैना में लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कैलारस एमएस रोड बस स्टैंड के सामने शुक्ला बिल्डिंग में हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सत्यपाल सिंह सिकरवार ने अपने संबोधन में कहा कि मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि निरंतर हम आप सभी की सेवा करते रहेंगे। मैं बार बार अपने वक्तव्य में यही कहता हूं कि मेरे जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई वो छात्र राजनीति से हुई। मैं एमएलबी कॉलेज का अध्यक्ष रहा, जीवाजी विश्वविद्यालय कार्य परिषद का सदस्य रहा। लंबे समय तक मैंने छात्रों और युवाओं के लिए संघर्ष किया है। मेरी युवाओं के लिए एक अपनी सोच है, कैसे अधिक से अधिक बेरोजगार युवक रोजगार से जुड़े। और मुझे लगता है कि उसके लिए चंबल का क्षेत्र पर्याप्त है, लेकिन अभी तक के नेताओं ने क्यों इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, युवाओं को रोजगार से जोड़कर हम युवाओं के लिए एक नई धरा तैयार करने वाले हैं। निश्चित रूप से देख ही सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और इंडिया गठबंधन के सारे जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं, सब लोग एकजुटता से मिलकर जितने उनके लोग सभा में होते हैं उतनी तो हमारी मीटिंग में हो गए लोग। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और निश्चित रूप से बहुत अच्छे वोटों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ग्वालियर पहुंचे बीजेपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता के जरिए कांग्रेस के घोषणा पत्र और उनके नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। जहां नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के न्याय पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से की और कहा कि यह पार्टी शरीयत की तरफ ले जाने वाली पार्टी है और कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से मिलता है और उसकी झलक साफ दिखाई देती है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और जीतू पटवारी पर भी तीखा जुबानी हमला बोला है। माननीय मोदी जी ने गारंटी दी है यूसीसी की, और आप भाई कांग्रेस की गारंटी देखोगे तो शरीयत की तरफ जाती हुई दिख रही होगी कांग्रेस की गारंटी। ये वापस 370 कश्मीर में लगाना चाहने वाली कांग्रेस है। हम शांति समृद्धि लाने वाली पार्टी वाले लोग हैं, ये शरीयत की तरफ ले जाने वाली कांग्रेस पार्टी है। आप कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र देखेंगे तो इसमें आपको मुस्लिम लीग की झलक दिखाई देगी और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देखोगे तो इसमें आपको राष्ट्रवाद की झलक दिखाई देगी।
खबर झाबुआ के मेघनगर से है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र राम भरोसे चल रहा है। दरअसल यहां स्वयं सहायता समूह ने बच्चों को कई महीनों से नाश्ता और खाना तक नहीं दिया है, जिसकी शिकायत कई बार सुपरवाइजर से की गई, लेकिन उसके बावजूद हालत जस के तस बने हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो मध्य प्रदेश शासन की तो महिला एवं विकास की कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया का यह गृह जिला है और उसी जिले की आंगनबाड़ी केंद्र के ये हाल हैं, जहां बच्चों को कई महीनों से भोजन तक नहीं मिल रहा है। भोजन पहले मिल रहा था, अभी 1 महीना भर से भोजन नहीं दिया गया है। यहाँ पर 45 बच्चे हैं, रोज 20-25 बच्चे आ जाते हैं। तो मेन कार्यकर्ता हूँ, तो बोला 2-3 बार लिख के भी दिया, देंगे बोला था। पहले हमने सुपरवाइजर को दिया था, अभी नए सुपरवाइजर आ गए थे, वो अभी फील्ड पे नहीं आए। क्या बोला उन्होंने भी बोला था देंगे। अच्छा, तो अभी तक भोजन नहीं दिया? अभी तक शुरू नहीं। आशा समूह। आशा समूह कौन सी फलिया है ये इधर फाटक उधर है पटरी के सब समूह में भोजन नहीं दिए। 4 महीने आगे मिल जाता, फिर मिला नहीं। हाँ। बच्चे आते वापस चले जाते, खाना भी नहीं मिलता, भोजन मिलता ही नहीं, कोई बना के देते नहीं। हाँ। एक बार दिए थे वो आंगनवाड़ी वाले सहायक आई, एक बार 1 महीना पैसे दिए, इसके खाते में पैसे भी नहीं आए, वो समूह वाले खा जाते पैसे। सरपंच को बोल दिया, सरपंच भी आया था और उप सरपंच भी आया था, मंत्री भी आया था, सब आया था यहाँ। हमारे यहाँ गुजरपाड़ा पंचायत। फलिया कौन सा है? फलिया फाटक फलिया। अच्छा, आते वापस चले जाते हैं। क्यों? भोजन नहीं मिलते नहीं। अच्छा, भोजन को देते नहीं, ये बच्चे बैठते नहीं, चले जाते और भोजन यहाँ आता ही नहीं। खबर जबलपुर से है, जहां श्री स्वयं सिद्धि साईं धाम मंदिर समिति के द्वारा रामनवमी के मौके पर स्वयं सिद्धि साईनाथ महाराज के जन्मोत्सव के साथ 17 और 18 विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, भंडारा और निःशुल्क चिकित्सीय शिविर का आयोजन किया गया। साईं बाबा की जो सेवा है पीड़ित मानवता का, इसका प्रचार प्रसार करें। बाबूजी, कितना पुराना ये मंदिर है? पहले कहीं और जी, ये सन 94 में स्वयं सिद्ध साईं बाबा का मंदिर यही ग्वारी घाट रोड पे भारत पेट्रोलियम का जो कॉलोनी है उसके बाहर बना था, और ये जैसा नाम है स्वयं सिद्ध बाबा वहाँ प्रकट हुए थे। उसके बाद सरकार की ओर से कुछ आदेश आए कि सड़क के ऊपर ये मंदिर को नहीं होना चाहिए, तब साईं बाबा के भक्तों ने मिलकर ये ज़मीन का क्रय किया और उसके बाद भक्तों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया और साईं बाबा को सन 2015 में वहाँ से स्थानांतरित करके यहाँ स्थापित किया गया। जबलपुर में एक अद्वितीय क्रिकेट मैच प्रतियोगिता की गई, जिसमें मूक बधिर विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता की गई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में न्यायाधीश मौजूद रहे। वहीं समारोह सामाजिक समर्थन और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का कार्य किया गया, जो कि आज तक मुख्य बधिर के लिए ऐसी कोई आयोजन नहीं किए गए। यह जबलपुर का सराहनीय कार्य माना जा रहा है। ये दिव्यांगों का मैच है। जितने लोग आज क्रिकेट खेल रहे हैं वो सब जो हैं वो मुकबधिर हैं, और ये हमारे जो एसोसिएशन है JART 365 जबलपुर राउंड टेबल, वो इसका ऑर्गेनाइज़र है। और स्टेम फील्ड स्कूल ने हमें ये ग्राउंड दिया है खेलने के लिए, तो हम प्रोजेक्ट फ्लैशलाइट के साथ मिलके ये एक अनोखे प्रकार का क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं, जिसमें सारे प्लेयर जो हैं वो मुकबधिर हैं। और उससे भी बड़ी बात है, यहाँ पे आप जो स्टॉल देखेंगे, जो केटरिंग का स्टॉल है या जो दूसरी स्टॉल्स हैं, वो भी सब मुकबधिर लोगों के ही हैं। और ये अपने आप में एक अनूठा आयोजन हम लोगों ने पहली बार जबलपुर में करा है। इस राउंड टेबल द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांग समावेश किया गया, जिसमें 10 ओवर का क्रिकेट मैच रखा गया है। दोनों टीम डेफ एंड डम है बच्चे, जो बोल नहीं पाते और सुन नहीं पाते। इसीलिए एक अनोखी पहल की गई है हमारे द्वारा, ताकि ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन मिले और आगे लोग इससे जुड़कर उनको और प्रोत्साहित करें। बालाघाट की सिवनी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार की चचेरी बहन डॉली सरस्वार और उनके जीजा प्रेम सिंह चौहान ने उनकी संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वे बता रहे हैं कि जिस बंगले में आज उनके चाचा पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार और चचेरे भाई सम्राट सिंह सरस्वार रह रहे हैं, वह उनके नाना का है। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी वसीयत में यह बंगला मेरे पिता विनय सिंह सरस्वार और ग्राम
तिरोड़ी में स्थित संपत्ति अशोक सिंह सरस्वार के नाम कर दी थी और उनके चाचा अशोक सिंह सरस्वार जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने मेरे पिता विनय सरस्वार से कुछ दिन के लिए बंगले में रहने की अनुमति मांगी थी, जिसे मेरे पिता ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन इसके बाद उन्होंने बंगले पर अवैध रूप से कब्जा जमा लिया। वहीं इस मामले में पूर्व सांसद और बसपा उम्मीदवार कंकर मंजूरे ने भी पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार और कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार को आड़े हाथों लिया है। अशोक सरस्वार की भतीजी है वो, और सम्राट की सिस्टर बहन है। उनका जो घर, वो जो बंगला जहाँ से भी वो रह रहे हैं, जहाँ पे मेरे घर के सामने, वो बंगला दरअसल जो है विनय सरस्वार का, इनके छोटे भाई का। इनके नाना जो थे राणा हनुमान सिंह, उनके तो कोई संतान नहीं थी, इसलिए इन्होंने वो बंटवारा कर दिया था कि भाई दोनों के बीच में। सरस्वार को दिया तिरोड़ी की प्रॉपर्टी, इनको विनय को दे दिया यहाँ का घर। तो जब ये पहली बार चुनाव लड़ने आए तो इन्होंने बोला कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ बालाघाट विधानसभा से, तो मेरे को यहाँ चुनाव लड़ने के लिए घर चाहिए। उनका दे दो, ले लो आप। बस जब से उन्हें पकड़ा, कब्जा किया है, पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली है, लेकिन उसके खिलाफ में आगे कार्रवाई नहीं कर रही है, दबाव में। दमोह जिले में देर शाम अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश शुरू हुई। जहां बारिश के साथ तेज आंधी चलने से जिले में कई जगह पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए। इसके साथ ही बिजली के तार और खंभे भी टूट गए। वहीं पथरिया के उत्कृष्ट विद्यालय में लगा पेड़ भी टूटकर बिल्डिंग पर जा गिरा, जिससे बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। इसके साथ ही पथरिया रेलवे ट्रैक के अंडर ब्रिज की पुलिया में पानी भरने से सड़क के दोनों ओर जाम लग गया। इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर अपने वाहन निकालते हैं। ग्वालियर किले से कूदकर एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली, जहां मृतका की पहचान आकृति भदौरिया उर्फ सृष्टि भदौरिया के रूप में हुई है, जो BA LLB की छात्रा है। वहीं आकृति भदौरिया गृह मंत्रालय में सुरक्षा अधिकारी संजय भदौरिया की इकलौती संतान बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि प्यार में धोखा मिलने पर मृतका ने यह खौफनाक कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि